देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन। 15वें विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पहला प्रश्नकाल हुआ और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही हुई। प्रश्नकाल में विधायक हनुमान बेनीवाल ने स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों का मामला उठाया, तो वहीं उन्होंने पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाया, जिसका सराफ सहित बीजेपी विधायकों ने विरोध जताया। स्वाइन फ्लू से हो रही मौत पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पहली बार सदन में जवाब देते हुए कहा कि सरकार गंभीर है और लगातार इस पर काबू पाने का प्रयास भी कर रही है। इस दौरान भोपालगढ़ विधायक पुखराज ने आरएसएस 2016 में ज्वाइनिंग सहित चिकित्सकों की समस्या का मुद्दा उठाया, जिसका चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में 40 चिकित्सक कार्यरत हैं और जल्द रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। तो वहीं प्रबत्सर विधायक रामनिवास गामड़िया ने पिछले 5 साल में पर्यटन स्थलों के विकास का सवाल उठाया और पशु मेले के विकास की मांग की, जिस पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पर्यटन के क्षेत्र में विकास का भरोसा जताया। कुल मिलाकर प्रश्नकाल में 10 सवाल रखे गए, जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया। विधायक किरण माहेश्वरी ने छात्राओं को साइकिल वितरण करने का सवाल उठाया और वंचित छात्राओं को साइकिल वितरण की मांग की है। तो वहीं नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने महाविद्यालय निर्माण की जानकारी मांगी। आपको बता दें, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। जी नीरज, बताएं, विधानसभा के पहले सत्र में प्रश्नकाल का ये दौर किन किन मुद्दों को उठाया गया? देखिए ज्योति, बता दूं, आज प्रश्नकाल हुआ, विधानसभा सत्र का पहला प्रश्नकाल हुआ। प्रश्नकाल में करीब 10 विधायकों ने सवाल उठाए। सवाल सबसे जो महत्वपूर्ण माना जा सकता है तो स्वाइन फ्लू को लेकर रहा। स्वाइन फ्लू को लेकर हनुमान बेनीवाल ने पूर्ववर्ती सरकार पर भी सवालिया निशान उठाए और उन्होंने भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए, कालीचरण सराफ को घेरने का प्रयास किया और मौजूदा सरकार पर भी आरोप लगाया कि स्वाइन फ्लू के इलाज में सरकार कोताही बरत रही है। इस पर जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सरकार गंभीर है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार बैठकें की जा रही है, चिकित्सकों के जो है छुट्टियां रद्द कर दी गई है, सारी जो चिकित्सा इकाइयां हैं वहां पर टेमीफ्लू की दवा और अन्य दवाइयां उपलब्ध कराई गई है और सरकार लगातार इस मामले पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलाज मिल सके, अच्छा इलाज मिल सके। इसी तरह से अन्य सवालों के भी जवाब जो है संबंधित मंत्रियों ने दिए। रामनिवास गावड़िया ने, निर्मल कुमावत ने नई जिले का सवाल उठाया। वहीं जो है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने शिक्षकों की भर्ती की जानकारी मांगी, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब देते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा। और इस दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच कई बार जो है आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन कुल मिलाकर प्रश्नकाल में सभी को सवाल पूछने का अवसर मिला और मंत्रियों ने भी पहली बार अच्छे जवाब देने का प्रयास किया और समग्रित एक तरह से जवाब दिए और कोशिश की कि वो इस तरह से लग रहा था कि क्योंकि आज से जो 3-4 दिन से जो सत्र चल रहा था उसमें प्रश्नकाल नहीं हो पाया था, लेकिन आज पहली बार प्रश्नकाल हुआ। प्रश्नकाल में विधायकों के सवालों के जवाब देने में मंत्रियों ने कोई कोताही नहीं बरती। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग के पूर्णतया जवाब देने का प्रयास किया। जी नीरज, ये बताएं, क्या सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के ही मुद्दे उठाए? देखिए ज्योति, इसमें प्रश्नकाल में सिलेक्टेड प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। सवाल तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन जिन सवालों का नंबर आता है वो विधायक खुशकिस्मत होते हैं जिनको सवाल पूछने का अवसर मिलता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल लगाने के बावजूद चंद सवाल ही होते हैं जो सदन में उठ पाते हैं, बाकी अतारांकित हो जाते हैं। तो उन सवालों का जवाब सिर्फ विधानसभा की तरफ से लिखित में उनको पहुंचाया जाता है, लेकिन जिन सवालों को पूछने का अवसर मिलता है वो वाकई में भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो अपने इलाके के ही पूछ लेते हैं। इलाके की आड़ में उनको लगता है सरकार को घेरना है या मंत्री जी को घेरना है, तो वो फिर वो दूसरे इलाकों के सवाल भी पूछ लेते हैं। तो कुल मिलाकर विधायकों ने आज सरकार को स्वाइन फ्लू के मामले पर घेरने का प्रयास किया। कहीं किरण माहेश्वरी ने, जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री रही है, उन्होंने साइकिल वितरण को लेकर सवाल किया। तो इस तरह से राजकुमार शर्मा जो नवलगढ़ के विधायक है कांग्रेस से, उन्होंने भी सवाल किया। तो सभी को, जिन विधायकों का अवसर मिला, सभी ने कोशिश की अपने अपने इलाके की बात को रखने की, ताकि सदन के माध्यम से जनता को ये पता लग सके कि उनके विधायक कितने सजग है और विधायक उनकी समस्याओं को सदन में किस तरह से उठाते हैं। नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।